Hello friends, you are once again welcome on the online platform of Arun Dalal English Classes YouTube channel. And today we are going to shift on our 34th practice set based on basics of English grammar. अब ये रही आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज, देखेंगे प्लीज. पहले सेंटेंस में क्या कहता है एग्जामिनर? माई बेडरूम इज अ रियल मेस. मेरा जो बेडरूम है वो पूरी तरह से उथल पुथल है. अब जब ये मिसमैनेज्ड होता है, डिसऑर्गेनाइज्ड होता है, तो वहां पर एक इडियम आता है एट सिक्सेस एंड सेवंस, यानी इट इज कंप्लीटली एट सिक्सेस एंड सेवंस, अस्त व्यस्त है. इसका एंटोनिम चाहिए तो क्या लिखते हैं? एप्पल पाई ऑर्डर, यानी सुव्यवस्थित है, प्रॉपरली मैनेज्ड है, इन ऑर्डर है वहां पर. अब मेरा बेडरूम क्या है बेटे? पूरी तरह से अस्त व्यस्त है. आई डैश क्लीन इट. अब मुझे उसे साफ करना चाहिए. अब बेटे आई हैव टू का मतलब क्या है कि आप उस काम को करने के लिए बाउंड हैं. वो हो सकता है या मेरी ड्यूटी है, वहां हो सकता है. लेकिन जब वो पूरी तरह से अस्त व्यस्त है तो अब वहां पर वो कंपल्शन ज्यादा हो जाता है. ना तो वो नेसेसिटी है, ना वो आपकी ड्यूटी का पार्ट रहा. आप उसके लिए क्या है, अब तो कंपल्सरी हो चुका है वो. तो शुड नंबर 2 पे आएगा, मस्ट नंबर 1 पे, हैव टू नंबर 3 पर. तो डोंट हैव टू तो गलत हो गया. इसमें हम किसका चयन करेंगे? मस्ट का. आई मस्ट क्लीन इट. भाई हद हो गई, अब तो करना चाहिए. ठीक. अगला बोलता है देयर इज अ वंडरफुल न्यू रेस्टोरेंट ओपनड इन द टाउन. अब टाउन में क्या खुला है बेटे? एक नया वंडरफुल आपका रेस्टोरेंट खुला है. यू डैश गो देयर. आपको जाना चाहिए. अब आप उसे क्या दे रहे हो? शिक्षा दे रहे हो, एक सजेशन वाले रूप में. भाई वहां जाकर आना चाहिए, होकर आना चाहिए, तो विजिट करने वाली सेंस. आपका सजेशन है या प्रपोजल है तो शुड नंबर 1 पर आएगा. और वो इतना ज्यादा वंडरफुल है कि उसके बगैर बात नहीं हो सकती, रहा नहीं जा सकता, तो मस्ट लगेगा. यू मस्ट गो देयर. तो यहां पर दूसरे व्यक्ति को शिक्षा दी जा रही है. उस शिक्षा को कैसे लेंगे? यू शुडंट तो गलत हो गया, डोंट हैव टू गलत हो गया. अब शुड और मस्ट हमारे पास 2 आए हैं. अब ये जो था ये तो बस एक हल्के अंदाज में कहा गया है, तो नंबर 1 पर ये आएगा. और अगर ये किसी ऑफिशियल वर्क से रिलेटेड होता, भाई ये दस्तावेज आपको करने ही करने हैं पूरे, तो वहां पर मस्ट का प्रयोग करते. यू कैन बोरो माई टेनिस रैकेट. आप ये उधार ले तो सकते हो, लेकिन यू डैश कीप इट वेरी वेल. आपको इसे अच्छे तरीके से रखना है. यू डैश, यू डोंट हैव टू. नीड नॉट तो इसका मतलब ये है कि आप फेंक देना, तोड़ देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई बात नहीं. अगर वो मेरे चीज काम की नहीं है तो मैं कहते यू डोंट हैव टू पे एनी सच अटेंशन टू इट. ठीक है. शुड हो सकता है, मस्ट हो सकता है, हैव टू हो सकता है, तीनों के तीनों आ सकते हैं. लेकिन यहां हैव टू बाउंड मत करो उसे उस अंदाज में कि उसकी ड्यूटी वाली सेंस. यहां हम उससे कह रहे हैं यू डैश कीप इट वेरी वेल बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव. अब ये वेरी एक्सपेंसिव है तो नंबर 1 पर क्या आएगा? मस्ट. और सिंपल कहा जाता तो नंबर 2 पर क्या आता? ये. और नंबर 3 पर किसको लेकर आते? इसको लेकर आते हम. इट्स माई मदर्स बर्थडे टुमारो. कल मेरी मां का जन्मदिन है. आई डैश बाय हर अ प्रेजेंट. अब मुझे उनके लिए प्रेजेंट खरीदना है, क्योंकि मेरी उनके साथ कैसा है? लव और अफेक्शन वाला रिश्ता है. मैं उनका रिस्पेक्ट और रिगार्ड करता हूं, इसीलिए मुझे उनके लिए क्या खरीदना है? एक प्रेजेंट. आई मस्ट हो सकता है, आई हैव टू हो सकता है, शुडंट एलिमिनेट हो जाएगा, डोंट हैव टू एलिमिनेट हो जाएगा. अब यहां पर अगर वो चीज आपके काम की होती, आप हल्के में ले सकते थे, तो वहां पर क्या आता? हैव टू. ठीक है. और अब यहां पर वो आपकी भावनाओं के साथ बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है, तो आप किस पे ले आएंगे? मस्ट. भाई ये तो मुझे करना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है, या फिर मेरे लिए तो वो पूरी तरह से मेरा पैशन है. तो यहां नंबर 1 पर क्या लिखेंगे? आई मस्ट. मुझे जरूर खरीद लेना चाहिए मां के लिए प्रेजेंट. और ये नंबर 2 पर. मिसेज सिंह डैश ए लॉट ऑफ बुक्स. शी डैश हर फर्स्ट इन 1980. अब यहां पर आपको थोड़ा सा सोचने की जरूरत है. बात किसकी की? मिसेज सिंह डैश ए लॉट ऑफ बुक्स. मिसेज सिंह रोट हो सकता है, लिखी थी.
शी डैश हर फर्स्ट इन 1980। जब यहां पर ये 1980 दिया तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आएगी, यानी उन्होंने लिखी थी पहली किताब। अब पहली लिखी थी तो बाद वाले में तो रोट आ सकता है, ये गलत हो गए। अब रोट रोट दोनों में आ नहीं सकता, एक में क्या आएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरे में क्या आएगा आपका सॉरी एक में क्या आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, दूसरे में क्या आएगा पास्ट इंडेफिनिट। इस अंदाज में लेना पड़ेगा। अब यहां पर ये रोट गलत हो गया, हैड रिटन ये पास्ट आ गया, ये एलिमिनेट हो जाएगा। क्या लिखेंगे मिसेस सिंह हैज रिटन अ लॉट ऑफ बुक्स, उन्होंने काफी किताबें लिखी हैं। शी रोट हर फर्स्ट इन 1980, ये बात बन जाएगी आपकी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट सेंटेंस क्या कहता है, आई डैश इन इंडिया सिंस बर्थ, आई डोंट वांट टू मूव। अब यहां पर वो क्या कहता है, आई डैश इन इंडिया सिंस बर्थ, जन्म से यहां। आई लिव गलत हो गया, आई लिव्ड रहता था। अब यहां पर रहता था में बात बिगड़ जाएगी। क्यों बिगड़ जाएगी, क्योंकि यहां पर आगे आपको टाइम दिया गया है, जन्म से लेकर अब तक की बात की गई है, तो सेकंड फॉर्म गलत। या तो प्रेजेंट परफेक्ट या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऐसा होना चाहिए, दूसरा पास्ट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। लेकिन आगे देखते हैं, एंड आई डोंट वांट टू मूव, मैं जाना नहीं चाहता, तो इसका मतलब ये आ जाएगा, ये एलिमिनेट हो जाएगा। आई हैव लिव्ड इन इंडिया सिंस बर्थ, जन्म से लेकर अब तक वहां रहा हूं, इसीलिए मैं वहां से कहीं नहीं जाना चाहता, यानी आई लव माई कंट्री इंडिया। What is the weather dash in January? अब यहां पर what is the weather आया, अब वेदर कैसा है, what is the weather likes तो गलत हो जाएगा, likes तो हमने फाइनाइट बना दिया, like in January हो सकता है, liked गलत हो गया, टेंस को डिस्क्राइब करता है, don't बिल्कुल गलत हो गया, क्या आ जाएगा like in January। जनवरी के अंदर किस प्रकार का मौसम होगा, तो मौसम की जानकारी। दूसरी बात, एक होता है क्लाइमेट, एक होता है वेदर। वेदर होता है जैसे आप न्यूज सुनते हैं, उसमें वेदर फोरकास्टिंग आता है, मौसम का पूर्वानुमान आता है, सुबह मौसम कैसा था, शाम को कैसा है, उसके बाद दोपहर को या रात को अलग हो सकता है, इसमें चेंजेस आ जाते हैं। जबकि जो क्लाइमेट होता है वो लंबे समय तक एक जैसी जलवायु होती है। ठीक है, आगे यू डैश हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस इफ यू वांट टू ड्राइव अ कार। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे यू शुड हैव, बेटे शुड हैव नहीं, यहां तो मॉडल कौन सा आना चाहिए मस्ट हैव, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो आपके खिलाफ केस हो सकता है, इसलिए शुड नंबर 2 पे आएगा, मस्ट नंबर 1 पर, लेकिन मस्ट इसने दिया नहीं। यू हैव आ नहीं सकता, हैड पास्ट को बता रहा है, तो हम नंबर 1 पर इसको लेंगे, नंबर 2 पर शुड को लेंगे। यू हैव टू हैव यानी यू मस्ट हैव अ ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, वैसे सबसे बढ़िया क्या होता है, यहां पर मस्ट का प्रयोग करते हम। अगला, आई डोंट थिंक पीपल डैश गेट मैरिड अंटिल दे आर 21। अब यहां केवल समझने की बात आई है, मैं नहीं समझता कि उनको शादी करनी चाहिए, जरूरत को बता रहा है। ठीक है, हैव टू गलत हो गया, पीपल हैव टू गेट मैरिड, वुड गेट मैरिड नहीं भाई, बात नहीं बनेगी, शादी करेंगे। शुड गेट मैरिड हो सकता है, आर गलत हो गया, क्या आ जाएगा शुड। मैं नहीं समझता कि लोगों को शादी करनी चाहिए, कब, जब तक वे 21 के नहीं हो जाते तब तक, यानी 21 के बाद करनी चाहिए, ये सेंस यहां पर बन जाएगी। उसके बाद क्या कहता है, दे लाइक द होटल बिकॉज, उन्हें वो पसंद आया था, क्यों, दे डैश डू एनी कुकिंग, दे हैव टू डू एनी कुकिंग। अब बेटे एनी आया है, इसका मतलब नेगेटिव आना चाहिए, हैव टू तो पॉजिटिव को बताएगा, हैड टू, दे हैड टू डू गलत हो गया बेटे। ठीक है, दे शुड, दे डिड नॉट हैव टू, दे डिड नॉट हैव टू डू एनी कुकिंग, उन्हें खाना नहीं पकाना था, इसीलिए क्या था, दे लाइक द होटल, उन्हें होटल पसंद आया, यानी वे घर पे खाना नहीं पकाना चाहते थे, इसीलिए वे होटल में खाना चाहते थे। और एनी का प्रयोग कहां किया जाता है, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में। अफर्मेटिव स्टेटमेंट होती है तो वहां पर सम लगाते हैं। दूसरी बात, अगर कोई इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट आई, उसमें लेन देन की बात है तो पॉजिटिवली मांगा जाता है, उसमें भी सम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई डू नॉट हैव एनी आइडिया, एनी लगाया, नेगेटिव स्टेटमेंट थी। हैव यू एनी पेन,
क्या आपके पास पेन है? यहां एनी का प्रयोग किया, इंटरोगेटिव स्टेटमेंट थी। अब लेन देन की बात, कुड यू लेंड मी सम मनी, एनी मनी नहीं, सम मनी, क्योंकि आप पॉजिटिवली मांगते हो इसीलिए वहां सम आया। दूसरा, आई हैव सम पेन्स, आई हैव सम वाटर, ये अफर्मेटिव था इसीलिए सम लगाया। ये थी एक्सरसाइज आपकी अब के लिए। अगली एक्सरसाइज में फिर से भेंट होगी। ऐसे ही आप मेरे पास अपनी प्रॉब्लम सेंड करते रहिए और मैं आपको जवाब देता रहूंगा और हम आगे बढ़ते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों।